जब इन दिनों वेदर चेंज हो रहा है तो मार्केट में अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल्स आई हैं। तो बनाएंगे आज ही हम वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से कटलेट्स, वो भी 1 कप गेहूं के आटे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाएंगे जी वेजिटेबल के साथ बहुत ही टेस्टी से कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी है और टी टाइम के लिए। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 आलू लिए थे, जिन्हें बॉईल कर लिया है नमक ऐड करके। उसके बाद हमने छिलका रिमूव करने के बाद इन्हें कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे जी शिमला मिर्च, जो कि 3 टेबल स्पून है। और इसके साथ ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्च, जो कि ज़्यादा कड़वी नहीं है। अगर आप कड़वी ले रहे हैं तो आप 1 ऐड कर लीजिए। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी हमने बिल्कुल चॉप सा कट किया हुआ है। और ये हमने लिया है 1 कप बंद गोभी, और इसे भी जो है वो हमने कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ हम इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसके साथ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, और हाफ टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर। और अब इसमें ऐड करेंगे जी हम 3 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं तो आप नॉर्मल चावल को ग्राइंडर में ऐड करके पाउडर बना सकते हैं। तो चावल का आटा ऐड करने के बाद जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हैंड्स की मदद से। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आलू पानी रिलीज़ करेंगे इसी में ये बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं ये बैटर बिल्कुल परफेक्टली डन है। इसे अब हम साइड पे करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस बाउल में शामिल करेंगे जी हाफ कप गेहूं का आटा, और हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, और हाफ टी स्पून नमक। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वाइट तेल, नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें पानी ऐड करके ना हम एक गाढ़ी सी स्लरी तैयार करेंगे। इस तरह से पानी साथ साथ ऐड करें, एक साथ ना ऐड करें वरना तो ये नरम हो जाएगी। तो इस तरह से साथ साथ पानी ऐड करके गाढ़ी सी हम स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये स्लरी बनकर तैयार है। इस तरह से आप देख सकते हैं चम्मच पर एक मोटी अच्छी सी लेयर लगनी चाहिए। इसके साथ हमने एक चीज़ ली है, और यहाँ पर अगर आप चीज़ लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ के बगैर भी इन कटलेट्स को बनाते हैं तो फिर भी मज़ेदार बनेंगे। लेकिन हम कुछ जो है वो चीज़ के साथ बनाएंगे और कुछ हम सिंपल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चीज़ के पीसेस कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो अब बनाएंगे जी कटलेट्स। इस तरह से थोड़ा सा हम बैटर लेंगे, और इस तरह से हम इसे रोल करेंगे, और हल्का सा प्रेस करके सेंटर में जो है वो हम थोड़ी सी इस तरह से जगह बनाएंगे, और ऐड करेंगे इसमें चीज़। और यहाँ पर भी है वो सिंपल भी हम बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाएंगे। लेकिन एक जो है वो हम पहले इस तरह से चीज़ वाला बनाएंगे। चीज़ रखने के बाद आपने साइडों से इस तरह से बैटर को सेंटर में लेके और गोल कर लेना है, और हल्का सा प्रेस करने के बाद साइडों से शेप दीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार सा कटलेट्स बनकर तैयार है। इसे प्लेट में रखेंगे, और इसी तरह से जो है वो एक और हमने सादा बनाया है। इस तरह से आपने थोड़ा सा बैटर लेना है, इसे रोल करना है, हल्का सा प्रेस देने के बाद कबाब की शेप कुछ इस तरह से बना लेनी है। तो इसी तरह से माशाल्लाह से हमने सभी कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने जो स्लरी ली है इसे हम इस तरह से इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से, और डिप करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा से तेल ऐड करें। और यहाँ पर ऑयल को हमने प्री हीट कर लिया है, इसमें हम फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे इस तरह से। और इसी तरह से जो है वो हम दूसरे भी कटलेट्स ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। और सेकेंडली आप टी टाइम में बना सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ गया उन्हें चाय के साथ सर्व करके दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार से ये कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी से बनते हैं। बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और अब इन्हें हम निकाल लेंगे जी छन्नी में। तो अब इन्हें निकाल लेंगे जी हम प्लेट में, और इसी तरह से जो है वो हम दूसरे कटलेट्स भी ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। मेरी रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो माशाल्लाह से हमने इन कटलेट्स को भी फ्राई कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा कलर इन पर आ चुका है। इन्हें भी हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। और ये एकदम न्यू और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी है। जब आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे और इन्हें भी जो है वो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फाइनली अब हम अपने मज़ेदार से कटलेट्स को सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बने हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह से जब आप ट्राई करेंगे रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। और माशाल्लाह से देख सकते हैं जो हमने तेल ऐड किए हैं इससे कितनी मज़ेदार से इनकी लुक आ गई है। और अब माशाल्लाह से मैं आपको इन कटलेट्स को तोड़कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अंदर एकदम चीज़ी और बहुत ही सॉफ्ट से हैं। पराठे के साथ आप खा सकते हैं या आप ऐसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपने और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।